बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज पेशावर से बाकायदा स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है और आइंदा जुमेरात को अडयाला जेल जाने का ऐलान भी किया गया। इब्तिदा में ये कहा गया था कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसका जो आइडिया है वो इमरान खान ने दिया था और उन्होंने सीएम केपी को कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया जाए। उसके बाद हमने देखा कि जो मूवमेंट की कॉल आई, फिर 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल के लिए जो ऐलानात किए गए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से माजरत के साथ, तो वो ऐलानात फिल वक्त जारी हैं। उससे पहले जब पीटीआई ने पंजाब का दौरा किया था तो सिंध के बाद बलोचिस्तान जाने का भी ऐलान किया था, मगर अब तक जो सूरत हाल सामने नजर आई है कि स्ट्रीट मूवमेंट तो शुरू हो चुकी है, ताहम इस हवाले से एक वाज़े रोड मैप, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो जमात की तरफ से नहीं आया और जो लाए अमल है वो ताहाल सामने नहीं आया। जब भी हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से बात करते हैं तो वो बज़ाहिर तो हमें एक रोड मैप जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता रोज मेरे ही प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा था कि बलोचिस्तान का दौरा रमजान के बाद किया जाएगा। इस बयान से ये तासुर मिलता है कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है शायद इसको रमजान के बाद तक जारी रखा जाएगा और जो 8 फरवरी तक है, 8 फरवरी की जो कॉल है, शायद वो एक अलग अंदाज से उससे डील किया जाएगा, वो एक रोज का प्लान होगा। सो इस हवाले से कुछ हमें शुकूक व शुबहात नजर आते हैं, कुछ कंफ्यूजन है। अभी तक कोई हतमी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सामने नहीं आई है। अच्छा, इसके अलावा मैं प्रोग्राम में एक और कन्फ्यूजन पे भी बात करूंगी। वो कन्फ्यूजन भी मौजूद है। पहले ये कहा गया था कि स्ट्रीट मूवमेंट और 8 फरवरी की कॉल तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान की है, जबकि आज अमली तौर पर पूरा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संभाले हुए नजर आती है। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान अपने मामलात को अलग अंदाज से डील करती हुई नजर आती है। तो सवाल यहाँ पे मेरा ये कि क्या ये एक कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, क्या सियासी हिकमत अमली है, या उसके पीछे कोई और सोच भी है? तो इसी तनाजुर में पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान की मौलाना फजलुर रहमान के साथ कुर्बतों की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। ताहाल उसमें भी ये वजाहत नहीं मिली है कि आया कि आइंदा आने वाले टाइम में पीडीएम की तर्ज का कोई अपोजिशन अलायंस आ सकता है, उसकी तश्कील मुमकिन होगी या नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए मौलाना फजलुर रहमान के आज की भी जो बयानात थे वो ये बात वाजे करते हैं कि उनको ना सिर्फ हुकूमत से, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या जितनी भी ये जमातें हैं हुकूमत में, ना सिर्फ उनसे शिकायत है बल्कि उनको इस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत शिकायत हैं। और वो खुल के जो बयानात दे रहे हैं वो हुकूमत के खिलाफ होने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, पाकिस्तान की रियासत के भी खिलाफ है। तो जब वो इतने सख्त बयानात दे रहे हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो एक बार फिर से कोई पीडीएम की तर्ज का अलायंस बनाने की बात करें, क्योंकि पहले भी पीडीएम का जो अलायंस है आपको पता है उसके सरबराही मौलाना फजलुर रहमान थे। ही प्लेड द वाइटल रोल एंड वन ऑफ द मेजर रोल आप उसमें कह सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान का था। अच्छा, उसके बाद मुज़ाकरात की बहुत बात होती रही, मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही थी वो हमें इस वक्त 18वीं तरमीम के शोर में कहीं दबती हुई नजर आ रही है। हालांकि इन मुज़ाकरात से ये उम्मीद वाबस्ता की जा रही थी कि शायद कहीं पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम, वो कहीं पे कम हो जाएगा। ख़त्म होने का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रही फिल वक्त, लेकिन बज़ाहिर जो अभी की सिचुएशन है उसको देखते हुए ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा कि मुज़ाकरात होने लगे। मुज़ाकरात के लिए जो थर्ड पार्टी के तौर पर कोशिश करने वालों में एक जाना पहचाना नाम फवाद चौधरी का भी है, जिन्होंने कहा था कि पीटीआई की क़यादत को बानी पीटीआई से मुलाकात की जिद छोड़नी चाहिए और गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना चाहिए, जिसके बाद ही मुलाकातें मुमकिन हो सकेंगी। और अगर दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं तो उन्हें तो खुल के कहा कि जब तक हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा सकती है तब तक हम मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें हिकमत अमली क्या है वो इमरान खान से ही पता चलेगा। तो सवाल यहाँ पे ये कि क्या पीटीआई की क़यादत इस तजवीज़ पर अमल करने की कोशिश करेगी या नहीं। और फवाद चौधरी ने बज़ाहिर बहुत कोशिश करने की कोशिश की, उसमें शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने की कोशिश की, तो उसमें भी मामलात हमें कहीं ठहराव का शिकार है। तो ये जो ठहराव है ये क्यों आया है? ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्कि ये थर्ड पार्टी की तरफ से भी आ गया, जिसमें महमूद मौलवी भी शामिल है। तो ये रहनुमा इस वक्त मंजर आम से गायब होकर कहाँ गए? अच्छा, उसके बाद में तीसरी चीज़ ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि सानिया गुल प्लाजा के बाद आइन में 28वीं तरमीम की बातें भी तेज़ी से इस वक्त ज़ेर बहस हैं। ताहम इस शोर में ज़्यादा किरदार 18वीं तरमीम में मुमकिना तब्दीलियों की बहस का है।
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ حکومتی اتحاد یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جاری بحث بھی ہے. سوال یہاں پہ یہ کہ آیا یہ محض لفظی گولہ باری ہے یا مستقبل میں اس اتحاد کو واقعی کسی خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی کی جا رہی ہے دونوں جماعتوں کی طرف سے, کیونکہ جتنے بھی لوگوں کو ابھی تک میں نے انٹرویو کیا ان سب نے یہ کہا کہ یہ صرف بیانات کی حد تک ہے, اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جب بھی ترمیم ہوتی ہے تو یہ سب ایک پیج پہ بیٹھیں گے, ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے, ایک پیج پہ آئیں گے اور یہ ترمیم ہو جائے گی, جس طرح 26ویں 27ویں. تو بات اسٹریٹ موومنٹ کی ہو یا مذاکرات کی, حکومتی اتحادیوں کے اختلافات ہوں یا پھر آئینی ترمیم کا معاملہ ہو, ہر موضوع ادھوری لکیر کی مانند دکھائی دیتا ہے جو کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا. تو آج کے پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے ان تمام تر معاملات کا لاجکلی ایک جائزہ لیا جائے اور ہم اس کو ایک کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں اور ممکنہ نتائج تک پہنچا سکیں. یہ ہمارا میجرلی تجزیہ بھی ہوگا, سوالات بھی ہوں گے. سو اس کے لیے میں نے پروگرام میں دعوت دی ہے ملک تیمور مسعود جو کہ رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے, ساتھ ہی ذوالفقار علی بھٹی صاحب از جوائننگ می جو کہ رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے. بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے, اور تیمور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بھٹی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. جو کال اس وقت آئی ہوئی ہے 8 فیبروری کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اس کے بعد ان کی اسٹریٹ موومنٹ بھی جاری ہے. اگر سر 8 فیبروری کو ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ نکلتی ہے, ملک گیر احتجاج ہوتا ہے, جو انہوں نے پیا جام ہڑتال کی کال بھی دے رکھی ہے, تو کیا حکومت ان کو سپیس دے گی؟ دیکھیں آپ سپیس کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سپیس دینے کو تیار ہیں, اور کسی بھی جو آپ کی پرامن تحریک ہے یا جس میں تشدد نہ ہو, جس میں جلاؤ گراؤ نہ ہو, جس میں سرکاری امارات کو نقصان نہ پہنچے, جہاں پہ آپ جانی نقصان نہ ہو, اور جہاں پہ آپ نے حکومت کی پراپرٹیز اور نجی املاک کو نقصان نہ پہنچائے, اس کا ہمیں قطعاً کوئی اس پہ نہ اعتراض تھا نہ اب ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کی جو ہے احتجاج, وہ احتجاج پرامن نہیں رہتا. اس کا یہی خدشہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے متعدد واقعات 9 مئی سے لے کے آگے تک آپ کے جو بھی واقعات ہیں, وہ آپ سارے ان کو ذرا دیکھیں کہ جہاں پہ ان کی, کیونکہ یہاں پہ ان کی اپنی لیڈرشپ کہہ لیں, لیڈرشپ تو ان کی ہے نہیں اب ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں, اور جن کا آپس میں بھی کوئی اتفاق اتحاد ہے نہیں, نہ ان کی ایک سنگل سٹریٹجی ہوتی ہے کسی کام کی. یہ دیکھیں ایک منتشر سی پارٹی بن گئی ہے, اور جس میں ڈفرینٹ قسم کے خیالات کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور جو ان کے اپنے ورکرز, اپنے جو انہوں نے لوگوں کو پہلے انتہائی ایک سوشل میڈیا کے ذریعے کہہ لیں جیسے ان کی ٹریننگ اس انداز میں کر دی ہے کہ وہ اتنے ایموشنل ہو گئے ہیں یا جذباتی ہو گئے ہیں, جو ان کے اپنے لیڈرشپ کے کہنے پہ بھی وہ ان چیزوں پہ بریک نہیں لگاتے. تو یہ ایک ان کا ایک سسٹم بن گیا ہے جس پہ ان کا اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے. تو جب پھر اس کے بعد جو ان کی لیڈرشپ ان کی ذمہ داری بھی نہیں لیتی وہ, اور پھر اس کو پرامن بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی افراتفری یا انتشار سا ہو گیا ہے کہ یہ میں مختصر کر دوں گا. یہ جو موومنٹ آپ کہتے ہیں نا اسٹریٹ موومنٹ, وہ اسٹریٹ موومنٹ اب ان کی رہی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں موومنٹس تب چلتی ہے جب کسی کا کوئی مقصد ہو کہ یہ کسی مقصد پہ قوم اکٹھی ہوتی ہے, کہ یہ مقصد ہو یا قوم کو پتا ہو کہ یہ کوئی پازیٹیو کام کرنے والے ہیں. آپ ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ لیں تو ان کے مجھے بتائیں کہ جب اسمبلی میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں, باہر بھی تو ایک ہی نعرہ ہوتا ہے, عمران خان کو رہا کرو. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی نعرہ ہے نہیں. سر ابھی جو بھی ان کا مشترکہ اجلاس ہوتا رہا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا, یا پھر اگر جو ان کی پارلیمنٹری پارٹیز وغیرہ ہے یا کوئی بھی اگر اجلاس ہوتا رہا ہے, تو اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوتا رہا اس میں کبھی بھی عمران خان کی رہائی کا ذکر نہیں تھا. اس میں آئین کی بالادستی ہے, جمہوریت کی بالادستی ہے, اور الیکٹورل سسٹم سے متعلق تمام تر باتیں ہوتی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. دیکھیں میں اسمبلی میں ہوں اور میں ممبر ہوں نیشنل اسمبلی کا, 33 دفعہ بنا ہوں. مجھے یہ سارا اندازہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ آئین کی بالادستی یہ تو نہیں کہتی کہ آپ ابھی تلاوت شروع ہوئی ہے اور یہ آتے ہی جناب انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں اور اسمبلی میں عمران خان کو رہا کرو,
हैं जी, उनसे हमारी मुलाकात करवाओ। अब इमरान खान की रिहाई से भी सिर्फ मुलाकात के मुतालबे पे आ गए हैं। अच्छा, तो मैं ये तो सर समझता फिर उसके हूँ, लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पे नहीं जाती कि आईनी जो मीटिंग्स हैं वो भी नहीं होने दी जाती हैं, अदालती अहकामात मौजूद है और उनकी मुलाकात नहीं नहीं हो रही है? देखें, ऐसी बात नहीं मेरी बात से। देखें, हुकूमत पे तो ये ज़िम्मेदारी थी कि जब हम अपोज़िशन में थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे, लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन थे, हम थे उस दिन भी, इन उस वक़्त भी फ्लोर पे ऑन द फ्लोर हुँ, इनको दावत दी कि आप जहाँ हमारे साथ बैठें और मिसाक मईशत करें। इसके बाद जब हम प्राइम मिनिस्टर बने और एक आईनी तरीके से अदम एतमाद हुआ और अदम एतमाद के बाद हमारी हुकूमत बनी और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो उस वक्त भी इनको दावत दी। इसके बाद मुतअद्दिद बार फ्लोर पे ही स्पीकर साहब ने इनको कितनी दफ़ा दावत दी। हुँ, लेकिन ये ये इसमें, क्योंकि इनके पास वो पावर नहीं है, जो असेंबली में लोग बैठे हैं उनके पास पावर नहीं है, जो असेंबली के बाहर बैठे हैं उनके पास पावर नहीं है। हुँ, अगर ये किसी चीज पे पेशरफ्त करते हैं या किसी चीज पे इनकी एक कंसेंसस यानी बाहर के लोगों का बनता है, तो जेल से जनाब अडयाला से एक पैगाम आ जाता है और वो ठुस हो जाते हैं। हुँ, यानी कि इनका देखें, आप कहना अचकजई को इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया। अचकजई एक एक दिन मैंने देख रहा था कि मॉर्निंग पे वो यानी कि दोपहर को वो ऐलान कर रहे थे कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं। शाम को लीमा खान ने जन उसी 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद उसका कहा कि जो मुज़ाकरात करेगा वो गद्दार होगा। तो देखिए, ये इनका इश्यू ये है कि इनका आपस में कोई कंसेंसस नहीं है वो तो इसमें और कोई शुबा नहीं इसलिए है। कोई भी इनकी तारीख कामयाब नहीं हो अच्छा, सकती। वो आप चलिए देख लें, सर आप उनका देख उनका लें। ज़ाती मसला हो गया, वो उनका ज़ाती मसला हो गया कि जी, उनकी ठीक हो गया, मानते हैं जी, इंटरनल मानते हैं। मसाइल की वजह से उनकी कोई भी तहरीक ना कामयाब हुई, ना आइंदा आने वाले दिनों में होने लगी है। आपने कहा कि हम इनके साथ इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि 9 मई के वाक़यात हुए, उसके अलावा जब भी ये निकले नहीं, एहतजाज नहीं, तो हमने क्या, हम तो बैठ सकते हैं, हमें तो इसमें कोई मसला नहीं है। नहीं, नहीं हम तो देखें, इनको हुँ, मेरी बात सुनें। देखिए, पहली बात आपने ये कही थी कि ये जो है ये अपनी तारीख चलाने लग गए हैं और आपका क्या ख़्याल है? मैंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है बशर्ते कि ये पुरअमन हो, और इनके पुरअमन की गारंटी कौन देगा मुझे ये बताएँ? इनमें से कोई ऐसा लीडर है जो जो ये ने तो सुप्रीम कोर्ट में जब हुँ, ये इन्होंने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दे के बाद में इन्होंने वहां पे इस्लामाबाद के जो दरख्त हैं जलाए और उसके बाद इन्होंने वहां तोड़ फोड़ की थी। हुँ, हुँ। तो देखें, जब जो कोर्ट के ठीक है पाबंद सर, नहीं आप है। आपका पॉइंट ये है ना कि ये तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक इंतशारी जमात है, ये इंतशार फैलाते हैं, इस वजह से हुकूमत को उनके खिलाफ इकदामात लेने पड़ते हैं और उनको एहतजाज के लेकिन लिए जब वापस कोई इंतशार फैलाएगा तो पाकिस्तान का सर मेरी एक बात तो लॉ सुन है, सर मेरी कानून है बात तो उसके। सुन लेना, मेरी बात तो सुन लें जी, जी, कि जी, आपका जी, पॉइंट जी, है, जी। हम उससे एग्री कर लेते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ एक इंतशारी जमात है और वो बाहर निकलने के काबिल नहीं है, इसलिए हुकूमत उनको एहतजाज नहीं करने दे सकती क्योंकि पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए वो मुनासिब नहीं है। चलें, उससे मैंने एग्री कर लिया फॉर अ मोमेंट। मुझे फिर ये ठीक हो बताएं कि गया। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़िम्मे जो है वो ज़िम्मेदारी लगाई इमरान खान ने, जिसमें सबसे बड़े नाम तो महमूद खान अचकज़ई हैं और साथ उनके हैं अलामा राजा नासिर अब्बास। अब ऑपोजिशन लीडर्स भी ये बन चुके हैं। ये तो इंतशारी शख्सियात नहीं लगती ना मुस्लिम लीग नून को, या इनको भी इंतशारी शख्सियात समझ के फिर आप इनके साथ भी नहीं बैठ सकते। लेट्स से नहीं, नहीं, अगर बिल्कुल, अगर बिल्कुल अच्छी। अगर ये दो सियासतदान सामने आते हैं, एक पॉलिसी रखते हैं कि हम इंतशार नहीं करेंगे, हमें हमारा एहतजाज इस तरीके से करने दिया जाए, तो आप फिर करने देंगे? देखिए, मेरी बात सुने। हम्म। महमूद अचकज़ई साहब की नकलें किसने उतारी थी? हमने तो नहीं उतारी महमूद अचकज़ई सर की वो नकलें। उनका मसला है ना, मैं अब हुकूमत मेरे का अब मौक़िफ़ ने है ना देखिए, सर। फिर वो ये सारे उनके ही मसले हैं ना। हम्म, मेरी आप बात सुन लें, मैंने तो यही बात किया है ना कि महमूद अचकज़ई साहब तो कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं। या लीमा खां कह रही है हमने नहीं करने। एक मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन की बात कर रहा हूँ ना। ओके उस ओके वक़्त इनको 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 उन्होंने ही सरबराह बनाया, हमने तो नहीं बनाया ना। ठीक है। आप ये अपने सरबराह की बात भी नहीं ना मानते। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि देखें, हमें इसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब जो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे या जो हमारे साथ कोई हम्म तरीक़ाकार तय करेंगे, ये खुद उसकी बात भी नहीं मानेंगे। ये जो इनको चीज़ पसंद आ गई वो मानेंगे, जो नहीं पसंद आएगी नहीं मानेंगे। इसी तरीके से ये अदालतों के फैसलों को करते हैं, जो चीज़ इनको पसंद आ जाए वो उसको कहते हैं अदालतें बहुत अच्छी हैं, और जो जो नहीं आती उसको कहते हैं अदालतें तो गैर आईनी हैं। हम्म ये और जिस जिस पार्लियामेंट में ये तनख्वाहें भी लेते हैं, हम्म ये गाड़ियां भी लेते हैं, पेट्रोल भी लेते हैं, लॉजेस में भी रह रहे हैं और अपने कमेटियों में जाते भी नहीं हैं, हम्म और फिर वो अपने टीएडी भी ले रहे सर वो हैं। बातें आपकी और बिल्कुल मुनासिब है, वो बातें आपकी चलें मेरी आप बिल्कुल बात सुने ना, असेंबली नहीं, एक बात तो जी सर लिखना आवाम को पता तो होना चाहिए ना। जी सर तो उसी उसी असेंबली में बैठ के
तमाम रात लेने के बावजूद उस असेंबली को कहते हैं कि ये जाली असेंबली है। तो बाबा जाली है तो इसमें लेने क्या आते हैं आप? देखे ना, ये इनका एक अपना वतीरा है तो सर कि कहाँ ये जाए, पार्लियामान में भी ना रहें, सड़कों में भी ना रहें, तो फिर तो एक काम देखें, ये कोई अपनी पॉलिसी को मैं बेशक कहता हूँ कमजोरी है उसकी। जो भी पॉलिसी बनानी है उस पे कंसिस्टेंसी तो रखे ना अपनी ना। अच्छा चले सर, वो कोई नहीं रख रहे। मेरा हाँ सवाल ये था कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान पे कितना कॉन्फिडेंस है हुकूमत को, और अगर आपने बात की कि उनके अंदर अपनी मसाइल इतने हल नहीं हो पाते, वो एक साइड पे कर दें, क्योंकि लीड जो है वो महमूद खान अचकज़ई की है। वो उनको जो भी कॉल देंगे वो पूरी जमात को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो उससे अग्री करते या नहीं करते, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई को ये लीड इमरान खान ने दी है, और इमरान खान के अगेंस्ट पार्टी में बजाय उनकी कोई भी क़यादत नहीं जा सकती है, चाहे वो हलीमा खान है। सर मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिएगा। उनके खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। तो अगर महमूद खान अचकज़ई एक प्रॉपर प्लान के साथ हुकूमत के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें ये मुज़ाकरात करने, तो तब उनको कितना सीरियस लेगी हुकूमत? देखें, हम हमारे सीरियस लेने का मसला नहीं, हम में से देखें, ये इनके चेयरमैन थे अपना जो खान साहब हैं, वो क्या नाम है, गौर खां। जी गौर खां इनके इनके ही नहीं चेयरमैन हैं जी। वो अगर कोई बात करता है तो ये उसको उसको उसके बारे में आपको पता है सोशल मीडिया पे क्या कुछ आना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूं कि अचकज़ई साहब भी ये तजर्बा करके देख लें कि ये वो जब कोई ऐसी बात करेंगे जिसमें ये महसूस हो कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आ रहा है, पाकिस्तान में कोई आइन आइन और कानून की पाबंदी होगी या कोई मज़ाकरात वाली बात होगी, ये उसको उसको उठा के बाहर फेंकेंगे। ये मेरे से आज पूछ, मैं लिख रहे, नोट कर ले। ये इनका मैं जो बात कर रहा हूँ, हम इतने इनके रवैये से मायूस हैं कि इन्होंने ना कहते हैं ना खेलना है ना खेलने देना है। ये कहते हैं जब तक हम नहीं होंगे इस चेयर पे नहीं बैठेंगे, जब तक हम वजीर आजम नहीं होंगे, जब तक हमारी हुकूमत नहीं होगी, जब तक हमारा कर, तो उस वक्त तक ना ये पाकिस्तान की जरूरत है, ना ये असम्बली की जरूरत है, ना अदालतों की जरूरत है। ये अपनी हर चीज को एक ही नुक्ते पे लाते हैं कि हमारी हुकूमत हो तो ये मुल्क है, हमारी हुकूमत ना हो तो ये तो कहते हैं इमरान, मुल्क से ज्यादा इमरान खान अहम है, और इमरान खान अगर नहीं है तो ये मुल्क नहीं है। अच्छा ये चलिए। इनका मैं ये इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं कि ये एक ही चीज को ये कहते हैं ना कानून और देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाते हैं। आप मुझे बताएं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आए हैं? ये मुझे कोई भी इनके में से एक हल्फ उठा के सर कुरान एस्टेब्लिशमेंट के पाक बगैर पे तो कोई रखे। भी नहीं आया फिर। तो फिर बाबा अगर नहीं आए तो फिर दूसरों को क्यों कहते हो बाबा? बेशक आप भी तो वो वही साइकिल काम फिर वो, करके आए हो बिल्कुल ना। बिल्कुल, इसमें कोई आप शक भी तो नहीं। वही काम कर रहे। मैं ये कहता हूं कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो दूसरी सियासी जमातें कहती हैं। तो आप फिर किस जमहूरियत के लंबरदार हैं? आप में क्या कौन सी ऐसी खूबी है कि अवाम आए कि इमरान खान के लिए इस मुल्क को कुर्बान कर दे, या मुल्क की हम सलामती कुर्बान कर ठीक दें, या अगर आपको हुकूमत दी जाए तो सारे ठीक है, नहीं तो सबको गाली निकालना शुरू ठीक कर। है सर, आपने कहा कि जो मुज़ाकरात हैं उसकी ऑफर ही वज़ीर आज़म ने दी थी, स्पीकर ने दी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात की बहस ही वज़ीर आज़म के ऑफर के बाद शुरू हुई, फिर स्पीकर ने भी उसमें अपना किरदार ज़रूर अदा किया। लेकिन सर वो सिर्फ ऑफर करना और उस पर कोई इकदामात करना, अगर हुकूमत इतनी संजीदा है तो उस पर फिर एक कमेटी तश्कील दी जा सकती थी कि हमारे ये नुमाइंदगान हैं जिनको हमने अपॉइंट कर दिया है, हमने ये कमेटी बना दी है जो आपसे मुज़ाकरात देखें इन्होंने हमें कमेटी दी है। सर मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिएगा। कमेटी भी नहीं बनाई है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहती रही कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वो माहौल दिया जाए, हमें कहीं से कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब मैं उनसे जरूर मांगूंगी, लेकिन आप हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं सर, हुकूमत ने ऑफर करने के अलावा फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लिए? नहीं, देखिए प्रैक्टिकल स्टेप्स में ये है कि जब हमने कहा कि आप स्पीकर के चैम्बर में आ जाएं, आप पहले इनिशियली स्पीकर साहब के साथ आप कंफर्टेबल हैं क्योंकि वो हाउस चलाते हैं और उनके साथ सबकी एक फ्रेंडशिप है, वो अपने तमाम मामलात के लिए मिलते जुलते हैं, और वो कॉमन बंदा होता है। स्पीकर जो होता है वो गैर जानबदार होता है क्योंकि वो हाउस चलाता है। तो आप उनके साथ बैठ के एक कमेटी तश्कील दें। हमने तो इनको ऑफर की है, अब कमेटी के नाम तो इन्होंने देने हैं ना, हमने तो नहीं देने ना। हमारी तरफ से तो देखें, जब वो हमारे से भी नाम ले लेंगे, इनसे भी नाम ले लेंगे। ये संजीदा हो कि स्पीकर चैम्बर में जाएं, वहां पे अपने नाम दें, हम वेलकम करेंगे। हम उसके बाद ये एजेंडा दें अपना कि ये इस एजेंडे पे हम बात करना चाह रहे हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इसमें ये तो कितनी दफा स्पीकर साहब ने अपने हाउस में, स्पीकर साहब ने मेरे मौजूदगी में भी मेरे ख्याल में कम से कम 4-5 मरतबा कहा है कि आप भाई मेरे चैम्बर आ जाएं, आप बताएं, आप अपने एक एजेंडा लेके आएं, आप अपनी कमेटी बना के आएं, मैं हुकूमत से भी ले लूंगा और आपके मुज़ाकरात शुरू करता हूं।
ठीक है, ये ऐसी ये प्रैक्टिकल ये स्टेप है, ये कौन सा इम्प्रैक्टिकल स्टेप है कि ठीक। आप कहते हैं। और ये तो नहीं है ना कि आप देखें, अब ये इन्होंने जब हमने ऑफर कर दी को अगली पहल तो इन्होंने करनी है ना, कि ये बताएं भाई ये ठीक हमारा है। एजेंडा है, ये और ये हमारी कमेटी है, तो अच्छा, स्पीकर साहब से बात चलें। करें, हम भी उनको मलिक मलिक करें। तैमूर मसूद साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो मुज़ाकरात का मामला है वो तो एक तरफ है, लेकिन उसके बाद आपकी स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल आती है, फिर आपकी 8 फरवरी की कॉल आती है। क्या ये दोनों कॉल्स अलग हैं? स्ट्रीट मूवमेंट में कुछ मोमेंटम बिल्ड करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने देखा, लेकिन अब वहां पे भी ठंड है, बट अगेन केपी में भी अब वो उसका आगाज वापस कर दिया गया। तो सर, ये जो 8 फेब की कॉल है, ये अलग से डील की जाएगी और जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो अलग से डील की जाएगी, ऐसा ही है? जी देखें जी, इस तरह के जो 8 फरवरी की शटर डाउन की और पहिया जाम हड़ताल की कॉल है, वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से है। अच्छा, और जो हमारी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से कर रही है, और यकीनी तौर पे हम उस 8 फरवरी की कॉल पर भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट भी करेंगे। और ये जितना भी मोमेंटम बनाया जा रहा है, ख्वाह वो पंजाब के अंदर है, ख्वाह वो केपी के अंदर है, ख्वाह वो सिंध के अंदर है, वो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के हवाले से मकसद यही है कि अवाम को 8 फरवरी की जो शटर डाउन की कॉल दी गई है उसके लिए तैयार करना, और एक भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्कगीर प्रोटेस्ट करने जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारा आईनी हक भी है। किसी भी सियासी जमात को उसका हक इस्तेमाल करने की इजाजत एंड व्हाट होनी मेक्स यू चाहिए। थिंक कि आपको ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलने वाला है अब की बार? यकीनी तौर पे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है ना। इससे पहले 4 सालों में, जब से 2023 से पहले भी अगर हम देखें, जब से हमारी असम्बली अदम एतमाद लाएगी नेशनल असम्बली में और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाया गया एक एजेंडे के तहत, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम 4 सालों से मुसलसल एक फाशिस्ट रिजीम का सामना कर रहे हैं। और हमें किसी तरीके से अपने सियासी प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। बिलखुसूस पंजाब की मैं बात करूंगा, ना हमें जलसे जुलूस करने की इजाज़त है, ना हमें रैलीज निकालने की इजाज़त है। यहाँ तक कि अगर हमारे झंडे भी किसी घर के ऊपर या किसी बाजार के अंदर लगे होते हैं तो उनको भी उतार लिया जाता है। तो ये तो हम 3 सालों से जो है ये एक शिद्दत पसंदाना रवैया जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छा, ये जो कारकुनान, 8 फरवरी की कॉल है, ठीक है, 8 फरवरी की जो कॉल है आपकी, 8 फरवरी को ही पंजाब में तो बसंत होने जा रही है, तो वो फिर दोनों चीजें किस तरह से आपस में उनको कोऑर्डिनेटेड होंगी, क्या होगा? देखिए, ये आप पाकिस्तान की आवाम ने सोचना है, पंजाब की आवाम ने सोचना है। आया कि उन्होंने ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे एक शख्स को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है, जिस तरीके से लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी बुरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमारी 2% से ऊपर, क्या हम तो इसको जहाँ पर छोड़ के गए थे इससे कई हद तक नीचे चली गई है। और इस वक्त हालात ये है कि हुक्मरान बजाय अवाम को रोटी दे, अवाम को बेहतर जिंदगी सेहत की सहूलतें दे, एजुकेशन दे, ये इस किस्म के लल्ले तलल्ले करने चले हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि अवाम इनको यकसर मुस्तरद करेंगे। अवाम इनकी किसी भी बसंत के त्यौहार और बसंत की खुशियां वो लोग मनाते हैं जिनके घरों में आटा दाल चावल पूरा होता है, जिनके घरों में फाके हो रहे हो, जिनके घरों में बच्चे स्कूल ना जा रहे हो, जहाँ पे 2 वक्त की रोटी ना मिल रही हो, वो बसंत नहीं मनाते, वो ठीक है, बल्कि अपने बुनियादी हक के ठीक लिए है, भट्टी निकलते हैं साहब भी और हमारे उसके लिए साथ आवाज हैं। उठाते हैं। ठीक है जी, हमारी यहाँ पे गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। भट्टी साहब, आपको 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है एहतजाज की, मैं सिर्फ पंजाब की अभी बात करी हूँ पर्टिकुलरली, वो आपको पंजाब में वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है, या पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बसंत का ऐलान किया गया है और उसके लिए बज़ाहिर बहुत अच्छे इकदाम किए जाएंगे हुकूमत की तरफ से, सर उसमें कामयाब क्या होगा? देखें, मुझे ना एक, और अगर इनका क्लैश आ जाता है माजरत के साथ, अगर इन दोनों इवेंट्स का क्लैश आता है मैं तो उसके लिए माजरत के पंजाब साथ हुकूमत कैसे तैयार है? आपने एक मेहरबानी करनी है, 9 मई को ना
जी सर। आप डेट नोट कर लें, आपने मुझे जरूर प्रोग्राम में इनके साथ लेना है और इनको ही बुलाना है, मेरे भाई को ना। जी है सर। जी। जी सर। ये तजिया 9 हम 9 फरवरी को को। करेंगे। हाँ, 9 फरवरी को। 8 फरवरी को शटर डाउन भी हो जाएगा इनका, हम्म। तो वो के उसके नतायज भी आप देख लेना। और 8 को लोग बसंत मनाते हैं या इनके साथ एहतजाज करते हैं। ये 9 फरवरी को हम इकट्ठे होंगे। अच्छा। आप 8 बजे मुझे भी मेहरबानी करके बुलाना और मेरे भाई को भी बुलाना। ठीक है। और इसके बाद आप गैर जानबदार भट्टी साहब, हमारे जिस तरीके से इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दुकानदारों को, ताजिर तंजीमों देखिए, को फिर बुला वही बुला के बात आ गई नोटिस ना, दे मैं रही है आपकी और बात जिस में नहीं तरीके बोला से ना। मेरी ट्रांसपोर्टर्स बात को सुने। धमकियां दी जा रही है, देखे यकीनी तौर देखे पर इस मैडम, वक्त मेरी आप बात सुने ताकत ना। में हैं, इस जी वक्त सर। आप बरसर इक़्तिदार हैं। मेरे भाई को इस कहो वक्त कि आप चलिए लोगों को तैमूर, बात आपका नहीं आपका करेंगे, जवाब मैंने सुना था, भट्टी साहब का जवाब लोगों को शामिल करेंगे मैं आपकी तरफ से। तैमूर भाई करेंगे। को कहो कि मेरी बात सुन ले। मेरे तैमूर भाई को कहो, मैं उनकी बात में नहीं बोला। आप देखें, आप मेरी जहाँ जो मुझे जब आप टाइम मिलता है मैं तब बोलूंगा। अगर आप उन्होंने बोला है तो फिर मुझे नहीं बोलना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूं कि मैंने तो एक साथ ऐसा काम किया है ना। हम्म। अब देखें ये इनका क्या वतीरा है। इनका वतीरा ये है कि जब इनकी कोई भी मूवमेंट जो है वो नाकाम होती है, और फिर ये कहेंगे कि जी हमें तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने ये कहा है। भाई, फिर आप देखें, आप जो रेजिस्टेंस होती है या जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं उसमें जान होनी चाहिए। फिर उसको जान को लड़ाओ भाई, फिर वो उसको रेजिस्ट करो। ये कौन सी बात हुई कि नहीं जी वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने जी ट्रांसपोर्ट का ऐसे कर लेना है, बसंत पे उन्होंने ट्रांसपोर्ट को क्यों पकड़ना है भाई। किसी को धक्के से, किसी ने गुड्डे उड़ाने से मना करना है या गुड्डियां उड़ाने से उन्होंने हर बंदे के घर लोग जाएंगे कि नहीं जी नहीं जनाब आप बसंत मनाओ, या अगर ना मनाई तो आपको जुर्माना हो जाएगा। देखें, हमने तो उनको उसके भी एसओपीस बनाए हैं पंजाब हुकूमत ने, जी। कि उसमें वो उसको इतना फ्री हैंड नहीं दिया गया। देखिए, ये बातें नहीं है। बातें ये हैं कि ये जो चीजें सोचते हैं ना, ये एक ऐसा अपना एक तस्वराती ख्यालाती एक अपना इमेज बना के बैठे हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं। पॉपुलर देखें, अभी इलेक्शन हुए हैं और ये कहेंगे इन्होंने इसलिए बाइकआउट किया था 2 सीटों पे हरिपुर से कि ये इन्होंने सीट आ रही है, लाहौर वाली आ रही है। देखे ना, ये वहां पे जहाँ पे इनको अच्छा लगा वहां इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया, जहाँ इनको अच्छा नहीं लगा इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। ये इनकी पॉपुलैरिटी सारी अपने खुल के आ रही है। अब लोग इतने बेवकूफ नहीं है। अब देखें, यूनिवर्सिटीज में पहले ये यूथ था, इनकी तरफ इंक्लाइंड था, जैसे भी इन्होंने वर्गलाया हुआ था औरतों को, बच्चों को ये किस्म का एक लॉलीपॉप दिया हुआ था कि ये होगा जी, इतनी नौकरियां मिलेंगी जी, इतने घर मिलेंगे जी, इतने रोजगार मिलेंगे। अब लोगों ने देख लिया भाई, ना नौकरी ना रोजगार। अब जब लैपटॉप जाते हैं, जब लोगों को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, जब पंजाब तरक्की कर रहा है, जब अमनो अमा है, जब सारी चीजें हैं, ठीक। तो लोग जो हैं अब अपना ट्रेंड जो चेंज कर चुके हैं। अब ठीक है। ऐसी बात ठीक है। नहीं है ठीक है। और ना हमें को अच्छा। खतरा है। ठीक। अच्छा तैमूर, एक एक चीज मुझे प्लीज समझाइएगा। एक सबक तो हमें बताया यूनिटी इज स्ट्रेंथ, दूसरा सबक हमें ये भी बताया 1+1 मेक्स 11 नॉट 2। तो जब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दो वो बॉडीज़ हैं, चले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ही उसके फेवर में बनने वाली ये बॉडी है जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। अब जब आपने स्ट्रीट मूवमेंट की इमरान खान की तरफ से कॉल आई है तो ये अलग अलग से स्ट्रीट मूवमेंट करना ज़्यादा बेहतर है। अभी जो आपने एहतजाज की भी क्लैरिफिकेशन दी है कि एहतजाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है, सॉरी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है, उसके बाद जो कॉल दी है वो TTAP की है। तो सर आपको ये नहीं लगता कि ज़्यादा बेहतर होता कि आप दोनों मिलके ये चीज़ रन करते? आपने ये अलग अलग से क्यों किया है? नहीं, देखिए बात इस तरह है कि कोई अलग अलग नहीं है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जो हमारी कॉल है वो 8 फरवरी की है, लेकिन उसका जो मोमेंटम बिल्ड करना है वो जाहिर सी बात है कि इस वक्त आप पंजाब के अंदर एक ऐसी फाशिस्ट गवर्नमेंट का सामना कर रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पूरी तरीके से क्रश करना चाहती है, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की किसी भी कैंपेन को नहीं निकलने देती, ना स्ट्रीट के ऊपर उनकी रैलीज निकलने देती है, ना उनकी किसी जगह पे कोई मूवमेंट चलने देती है। तो बज़ाहिर ये जो मोमेंटम बनाया जा रहा है, अब आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर जो KPK थे वो कराची गए, वो लाहौर आए, और फिर जिस तरीके से वो लाहौर आए ये स्ट्रीट मोमेंटम का हिस्सा है। हमने गुजर खान के पॉइंट के ऊपर उनके इस्तकबाल किए, हमने उनको भेरा के पास उनको वहां पर उनका इस्तकबाल किया, इसी तरीके से इनका शेखुपुरा पे इस्तकबाल हुआ GT रोड के ऊपर। बावजूद इसके कि पंजाब हुकूमत के गुल्लू भट्टों ने जिस तरीके से हमारे MPs की गाड़ियों को वहां पे उनके शीशे तोड़े, जिस तरीके से उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, जिस तरीके से उनको डराया गया, मतलब
किस जमहूरी हुकूमत के अंदर इस किस्म के काम होते हैं। लेकिन इस खौफ के बुतों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तोड़ चुकी है, और भट्टी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये यकीनी तौर पर एक सियासी कारकुन होंगे, एक सियासी घराने से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन इनको बात कम से कम जो है हक और सच की करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो कोई भी उससे जो है वो बेहतर तरीके से वाकिफ है। आज आप एक दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के किसी एक शहर में, मैं तो कहता हूँ भट्टी साहब के हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जलसा करने की इजाजत दे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करे 24 घंटे के नोटिस के अंदर, और दूसरी तरफ पूरी पंजाब हुकूमत मिलकर वो जलसा करे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। ये पॉइंट आपका लेके चलते हैं। मैं तो वेलकम करता हूँ। भट्टी साहब आप मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूँ। मेरी बात सुने, तैमूर भाई को कहो मेरे हलके में पीटीआई जलसा करे। मेरी बात सुने, अच्छा। मैं पूरे पंजाब को नहीं बुलाऊंगा, मैं सिर्फ अपने हलके के लोगों को बुलाऊंगा, और एक दिन के वक्फे के साथ ये पहले करना चाहे इनकी मर्जी, दूसरे दिन करना चाहे मर्जी। मेरे साथ आपका चैलेंज कबूल है। आप हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत चलिए लाइव प्रोग्राम में एक दूसरे को चैलेंज दे दिया सर। इंशाल्लाह ताला 24 घंटे में आपको आपसे दुगना जलसा करके दिखाएंगे। चले ठीक मेरी है। बात सुन लेना। भट्टी साहब और तैमूर साहब, आपका ये लाइव प्रोग्राम में ये चैलेंज हो गया, हम ये आज देखते हैं। आप लोग अपनी डेट डिसाइड करें। मेरी तरफ से इनको ऑफर है जी, एम न्यूज उसको कवरेज देगा सर, एम न्यूज उसको कवरेज देगा, फिर उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे, अवाम बल्कि डिसाइड करेगी, और हम अवाम की राय फिर हम पहुंचाएंगे। जी सर, आप बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करें जी इनको। चलें जी। ये सरगोदा का जलसा है जिसकी इजाजत खुद लाइव प्रोग्राम में भट्टी साहब ने दी है, ये उनका हल्का है, उसके एमएनए जी। एक 4 फरवरी को हम इंशाल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला तो सरगोदा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे इन्हें। बात सुन लेना, हम 4 फरवरी को अपना जलसा कर रहे हैं यहाँ पंजाब। अपना हमारा नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर जो है उसका इफ्तिताह बीबी मरियम करने आ रही है। हम एक जलसा कर रहे हैं अच्छा। 4 फरवरी को, ये नजदीक है। इसके बाद ये भी 8 फरवरी को इधर कर लें, मुझे इजाजत है इनको। चलें, आप हमें इजाजत लेके देते हैं। आपको मैं ले देता हूँ। मैं अपने हल्के में खुद आपको हमारे कारकुनों को नहीं पकड़ेगी, हमारे भट्टी साहब आप उनको एक गारंटी दें कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं कहता हूँ जी, मैं इजाजत ले दूंगा। डन, ये चैलेंज हो गया भाई, ऑन एयर ये चैलेंज हो गया। ये ठीक है, हम इन राइटिंग एप्लीकेशन देंगे जी गवर्नमेंट को। मुझे पहले इजाजत देंगे, इजाजत लेके देंगे। भट्टी साहब की जिम्मेदारी है। मेरी बात सुने, मैं खुद ले दूंगा, मैं इसके अप्रूवल खुद ले दूं। लेकिन आपने एक काम करना है, आपने मेरे हल्के से सिर्फ करना है, अपने हल्के से इंशाल्लाह ताला, बाहर से नहीं बंदा बुलाना। चलें ठीक है, फिर सर हम एम न्यूज की पूरी टीम को भेजेंगे भी, और सरगोदा का जो माहौल है शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे। मेरे हल्के से आपने पीटीआई का करना है, मेरे हल्के से। ये मैं आपको बता। ठीक है, चलें ये डन हो गया। इसके बाद पंजाब से बना के जलसा कर ले और हमें सिर्फ अपने हल्के तक महदूद कर। चलो मैं कहता हूँ मेरे, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, 2 चीजें कह रहा हूँ। या ये करें कि आप मेरे हल्के से पीटीआई का जलसा करें, मैं अपने हल्के से नून लीग का जलसा करूंगा, बस बात खत्म। मेरे आप शनाख्ती कार्ड, मेरे हल्के के शनाख्ती कार्ड चेक कर लेना। भट्टी साहब चैलेंज 7 वाला हल्का भी नहीं आएगा। चलें चैलेंज कबूल। भट्टी साहब चैलेंज कबूल। हल्के पे डिसाइड हुआ। मैं देखा, मैं तो लंबी बात ही नहीं कर रहा। आप मुझे डेट दे दें, मैं जनाब हम डेट एडजस्ट कर लेंगे। डन है, चलें ये तो हो गया। मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भट्टी साहब मुझे ये भी बताएं, आपने चैलेंज तो उनको पेश किया, वो कबूल भी हो गया, अब जलसा हम देख भी लेंगे। ये बताएं कि उन्होंने चैलेंज किया, मैंने कबूल किया है। अच्छा चले ठीक है, दोनों का हो गया, दोनों तरफ से हो गया। अच्छा चलो अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त तरमीम पे बहस है सर, आपकी कोई लड़ाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं जी, हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं है। देखे, हम मुख्तलिफ 2 सियासी जमातें हैं जिनका देखें 90 में आपको पता है हम मरूज पे एक दूसरे के साथ मुखालिफ थे, कन्फ्लिक्ट थे, पॉलिटिकल हमारे कई इश्यूज थे। अब हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। देखिए, हम उनमें मिनिमम एजेंडे पे जो पाक मुल्क की सलामती है, मुल्क की मैशत है और मुल्क का इस्तेकाम है, उस पे हम एक इकट्ठे हैं। तो इसमें देखें, जो आपका होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या किसी चीज़ पे लेजिस्लेशन में आपका डिफरेंस होता है, तो वो एक नेचुरल बात है।
कि देखें हमारा जो मंशूर है वो एक जैसा तो नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अपना मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है। तो कहीं पे लेजिस्लेशन में हमारे डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे देखें ना, अभी हमने ये फ्राइडे को 3 बिल जो है प्रेसिडेंट साहब ने वापस किए, जिसमें ह्यूमन राइट्स का था, दानिश स्कूल्स का था और डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस का था। इन तीनों बिल्स को हमने दोबारा उसको रिकंसिडर करके जॉइंट सेशन में पास करवाया। तो इसमें देखें, जब भी कोई तरमीम आती हैं, जब भी कोई एजेंडा आता है, हमारी अपनी एक जो है लेजिस्लेशन टीम बनी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और पीपल्स पार्टी ने अपनी बनाई है। जी। वो एजेंडा उसमें जाता है और उसमें जब भी जो पॉइंट हम एक दूसरे पे डिफरेंसेस होता है, वो हम इकट्ठे बैठ के रिमूव करते हैं और फिर उसको हम असेंबली में लेके आते हैं। ठीक। तो ये चीजें चलती रहती हैं। ये एक जमहूरियत का ऑप्शन होता है, और जमहूरी जो है असेंबली होती है, उसमें जमहूरी अंदाज से मसलों को हल किया जाता है। अच्छा, तो सर इसमें फिर जमहूरी अंदाज में तमाम जो पार्टीज होती हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि एक हमें तो पार्लिमानी कोई इतराज नहीं, हम तो कहते हैं, आप देखें ना, आप जी, सर अगर सर मेरा ये सवाल सुन लीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक जमहूरी जमात है, जमहूरियत का हिस्सा है, वेलकम वो जी। पार्लिमानी जमात है, ऑपोजिशन की एक बहुत बड़ी जमात है। तो क्या 28वीं तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लेने के बारे में कभी सोचा है? बिल्कुल देखें, 26 तरमीम में भी हमने इनको सर वो सारा बाद में कहते हैं कि देखें। हमारे साथ धोखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बताया ये गया देखा उसको हुआ है, लेके तो वो देखे ना, ये तो मौलाना फजल रहमान साहब जिनको क्या, क्या कहते थे, ये आपको भी पता है। ये तो उनके दरवाजे पे भी गए, फिर उन पे उन्होंने इत्तफाक किया, फिर उन्होंने जो उसमें चेंजेस लेके आए वो सारा फिर मौलाना फजल रहमान ने हमारा साथ दिया। ये देखें, अगर इनके साथ धोखा हुआ है तो ये भाई कुछ थोड़े से अपना सियासत को भी समझें, कुछ अपने जमहूरी से अंदाज को भी समझें। अब उनको सिखाना हम तो नहीं है। देखिए, बुज़दार साहब आए थे तो वो कहते थे मैं सीख रहा हूँ। अब इमरान खान आया तो वो भी कहता है मैं सीख रहा हूँ। अब इनको हमने सिखाना है, या तो ये हमारी शागिर्दी करने हैं, हम इनको समझाएंगे, सिखाएंगे और इनको पढ़ाएंगे। अगर ये इनको नहीं समझ आती कि हमने लेजिस्लेशन में कैसे जाना है, तो ये देखें। अब दूसरा बात ये है कि ये सियासी, ये जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं, स्टैंडिंग कमेटियां एक ओवरसाइट्स होती हैं आपके पार्लिमानी निज़ाम में, कि आप जहाँ पे लेजिस्लेशन भी जाती है, वहाँ पे तमाम तमाम सियासी जमातों को उनकी मेंबरान की तादाद के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन होती है। 20 मेंबर्स होते हैं, जिसके ज्यादा मेंबर होते हैं उसके दो एक आधा मेंबर ज्यादा होता है। हर पार्टी की नुमाइंदगी होती है। वहां पे देखें कि वहां पे कोई किसी किस्म का ऐसा काम नहीं होता। वहां पे देखें, वहां पे जो आपके होते हैं ना, मैं अपना चेयरमैन, वो चेयरमैन अपोजिशन के भी होते हैं। इनको उस तादाद के हिसाब से उनको बनाया जाता है। अब मैं एजुकेशन कमेटी हूँ तो मेरा चेयरमैन जो है वो उसमें अपना पीटीआई का है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से ये नहीं होता कि हम सारे नून लीग के हों, सारे पीपल्स पार्टी के हों, हर जमात का बंदा होता है। अगर देखें ना, ये लेजिस्लेशन का तरीका होता है कि कमेटियों से वो बिल होके आते हैं। ठीक। और देखें, ये उनको अगर आप ये लेजिस्लेशन में जब हिस्से ही नहीं लेते, ये कमेटियों में नहीं जाते, ठीक है। तो आप लेजिस्लेशन से इनके साथ हम धक्के से तो नहीं है ठीक है। इनके भट्टी साथ साहब, मेरा हम। आखिरी सवाल है प्रोग्राम का। आपको याद है पीडीएम बनी थी और वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए बनी थी और नो कॉन्फिडेंस मोशन से इमरान खान की हुकूमत गिरी थी? देखें तो उसमें मेरी बात, सर जो मेरा आप सवाल तो सुने, पहले हाँ ना में मुझे जवाब देना प्लीज। जी ऐसे ही मेरी हुआ था, बात सुन। ऐसे ही हुआ था सर। पीडीएम बनने के बाद इमरान खान की हुकूमत नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद गई थी। देखें, वोट ऑफ सर नो वो जब कॉन्फिडेंस, सर प्लीज मेरा सवाल सुनिए सर। वो जो टाइम फ्रेम जो था मैं जब वो टाइम की पीडीएम बात बनी कर उसके रहा बाद वो हूँ। हुकूमत आप गिरी। मुझे ये बताएं कि आइन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या नहीं है? सर है, मेरा सवाल तो सुन लें। तो अगर है वो तो constitutional जमहूरी method है। तरीके से, जी हाँ। आईनी तरीके से। जी आईनी देखिए, तरीके से गए। इनके सर मेरा सवाल इनसे सुन ले। मेरा साथ सवाल जमीयत ये है कि वो जो उलमा-ए-इस्लाम था, इनके टाइम साथ था ना एमक्यूएम सर, था, पीडीएम वो इनको बनने का छोड़ के टाइम हमारे और साथ आ गए हुकूमत और गिरने के टाइम के दरमियान आपको याद पड़ता है कि पीडीएम ने कोई एहतजाज किया हो, सड़कों पे निकला हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो चल रही थी, तो ऐसा हुआ था? एहतजाज वगैरह किए थे आप लोगों ने कोई? देखिए, एहतजाज होते रहते हैं, मैं एहतजाज के खिलाफ नहीं हूँ, सर लेकिन अगर पीटीआई ने आपको उस टाइम फ्री स्पेस दिया था एहतजाज करने के लिए, पीडीएम मुख्तलिफ जमातें थी, उनका अलायंस था, उसने जब आपको दिया था ये स्पेस एहतजाज करने का, तो आज आपको नहीं देना चाहिए? आप उस बात को भी याद रखें कि पत्ता नहीं हिला था और एक दरख्त जो है उस एक ठीक है। दरख्त को भी अच्छा नहीं काटा गया। ठीक है, ठीक है। ये भी सोचें, ये भी सोचें।
अच्छा चलिए। और हमने भी इनको पहले दिया था ये मौका। अब जिसके बाद जब इन्होंने ये सारे काम किए, इंतशार फैलाया, इन्होंने आग लगाई, इन्होंने जलाओ घराव किया, इन्होंने पूरा डिस्टेबलाइज किया। जब हमारे देखें चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था तो इन्होंने असेंबली की इन्होंने दीवारें गिराई, पीटीवी पे हमला किया। इन्होंने क्या काम नहीं की कि आपको शायद भूल गए हैं। आप ही तो कवरेज करने वाले लोग थे, वहां बैठ के आप सारा दिन कवरेज सर करते इस पे थे। आर्ग्यूमेंट हम तो जरूर करते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। तो अगली दफा रख लेना मैडम, अगली दफा रख लेना, मैं तो हाजिर हूँ। इंशाल्लाह सर। आर्गुमेंट्स में हम पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। मुझे जो नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और साथ ही मुझे तैमूर ने भी ज्वाइन किया था। इस वक्त जो आज के प्रोग्राम से मैंने कंक्लूड किया वो ये कि मज़ाकरात की जो बात थी वो कहीं पे दब चुकी है, और मज़ाकरात के लिए कोई भी पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती हुई हमें नजर नहीं आती, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हों या फिर वो हुकूमत की जमातें हों। जब ये बाज़गश्त शुरू हुई थी तो मुझे बतौर एक सहाफ़ी या बतौर एक पाकिस्तानी बहुत खुशी हुई थी कि वज़ीर आज़म ने ये ऑफ़र दिया, और शायद इस पे कोई हुकूमत की तरफ से संजीदा प्रैक्टिकल इक़दामात होते भी नज़र आएंगे, जैसे कमेटियों की तश्कील हो गई या मामलात को आगे बढ़ाने के लिए थ्रू डायलॉग। लेकिन उस पर कोई हमें उस तरह के स्टेप्स हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हमें कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स करते हुए नहीं दिखाई दी है, और यही वजह है शायद कि अब ये डिबेट कहीं दबती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मुझे बात याद आ रही है कि डायलॉग 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 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आज की एक बड़ी जमात है, और बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के हाइब्रिड निज़ाम की एक बड़ी जमात है, तो आज वो भी फिर डायलॉग से पीछे हटते हुए हमें नजर आती है। बहरहाल जो दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मूवमेंट चल रही है और जो एहतजाज चल रहा है, मुझे लगता है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह से बरकरार रहेगा। इसमें एक क्लैश जो नजर आ सकता है वो पंजाब के दरमियान 8 फेब की कॉल पे आ सकता है, जो कि बसंत और 8 फेब की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थ्रू आउट द कंट्री दी गई है। सो देखते हैं कि क्या माहौल बनता है 8 फरवरी को आइंदा आने वाले दिनों में। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।